भारत देश के समस्त होमगार्ड साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके भविष्य को लेकर 75 साल पुरानी इस गुलामी से मुक्ति को लेकर हमारी तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल दिल्ली में विभिन्न राज्यों से सीनियर साथी पधारे। उन्होंने मीटिंग का आह्वान किया। शायद तक इस बात की उन्हें जानकारी नहीं थी कि होमगार्ड्स के लिए कुछ क्रांतिकारी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों की सक्रियता, सोशल मीडिया पर आप लोगों की मांग उठाने की इच्छा को देखते हुए उन्होंने भी इसका आह्वान किया, हमें आमंत्रित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे साथी हैं। होमगार्ड हित में जो लड़ना चाहेगा वो हमारे साथ या हम उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसी कड़ी में दिल्ली में बुलाई गई इस राष्ट्रीय मीटिंग में हम लोगों ने हिस्सा लिया। मानसिकता उनकी भी वही है, वो भी सब यही चाहते हैं कि होमगार्ड जवानों के लिए ईमानदारी से काम हो। 75 वर्ष बीत चुके हैं, अब और समय ना गंवाया जाए। क्यों ना इस लड़ाई को एकजुटता के साथ लड़ा जाए। अलग अलग लड़कर सबने देख लिया। अब तक सिर्फ होमगार्ड का प्रचार हुआ है, कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। उन सभी साथियों ने नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन किया। वो हमारे इस डिपार्टमेंट में सीनियर साथी हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए अति आवश्यक और सराहनीय रहेगा। हमने उनको साथ लेते हुए आपके आने वाले समय में जो दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी है, जो आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से होमगार्ड जवानों के एक्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी है, उस पर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी जाकर आप लोगों के लिए विचार विमर्श सलाह ली है। जैसा कि आप सबको बताना चाहता हूं, देश के तमाम साथियों से ये अनुरोध भी है कि आप लोगों के पास जिन जिन राज्यों से जो जो दस्तावेज आप लोगों के पास उपलब्ध हैं वो हमें उपलब्ध कराएं। हो सकता है कि कुछ कागजों में कमी रह जाए। जैसा कि हमें बताया गया, बिहार की सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व होमगार्ड जवानों को विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके स्थायी करने का आदेश दिया था। उस आदेश को गोलमोल करके और गृह मंत्रालय द्वारा पास नहीं किया गया, इसलिए वो लोग स्थायी होने से रह गए। उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। किसी राज्य में ड्यूटियों को लेकर खतरा है, किसी राज्य में नवीनीकरण को लेकर तलवार लटकी हुई है, और किसी राज्य में ड्यूटियां पूरी हैं तो मानदेय समान नहीं है, वेतन समान नहीं है आपका। ऐसी विसंगतियां कब तक झेलते रहोगे? इसका कारण यह है कि राज्यों में अपने अपने हिसाब से गुट बनाकर लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, होमगार्ड के साथियों, जागरूकता का समय है। आप लोग जागें, समझदार बने, गुटों में ना बटें। अगर काम ही करना है तो एक मंच से काम करें। एक मंच से काम होगा तो आपकी सुनवाई भी होगी, आपको सफलता भी हासिल होगी।
हमने भी दिल्ली में हुई मीटिंग में यही निर्णय लिया, यही फैसला लिया है कि अब आने वाला जो भविष्य होगा वो होमगार्ड की एकजुटता की मिसाल पेश करेगा। हम एक दूसरे के समर्थन और सहयोग से लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोगों को देखा गया है घर बैठकर सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो हमें आपकी शाबाशी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कम से कम अपना परिवार तो टूटने से बचाएं। अपने इस होमगार्ड परिवार को एकजुटता का तो संदेश दे ही सकते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते तो करने वाले का हौसला भी ना गिराएं। वैसे आप सब ने देखा होगा कि कहने वाले को कहते रहने दो। हमने हमारे काम की गति को कभी कम नहीं किया और ना ही हमने हमारा रास्ता बदला। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्यों? आप सब जानते हैं कि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। सबको पता है कि आज नहीं तो कल इस पेड़ पर फल लगेंगे ही लगेंगे। उसके लिए जवानों को 75 वर्ष तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकजुटता के संदेश में जो अग्रिम कड़ी बढ़ाई जा रही है, अगर आप सबसे पुनः निवेदन किया जाए कि दिल्ली आंदोलन, तो साथियों कहने मात्र से आंदोलन नहीं होगा। आप सबको घरों से निकलकर आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। लोग तो ये चाहते हैं कि हम पदाधिकारी ही बैठ जाएं और आंदोलन सफल हो जाएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। सरकार को लाठी गोली से डर नहीं लगता। ये लाठी गोली अपराधियों की श्रेणी में आती है। सरकार को अगर महत्व दिखता है तो संख्या बल का महत्व दिखता है। नेताओं से नहीं, जनता से सरकार डरती है। नेताओं का तो कुशल नेतृत्व, ईमानदारी होती है। आप सब कहते हैं कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं, आप जैसा कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तो देखिए, तन आपकी उपस्थिति नहीं होती, मन जो सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट और भ्रामक बातें व्हाट्सएप पे करते हैं, मन भी साथ नहीं है, तो धन कहां से आएगा? जिसका तन और मन साथ नहीं होगा वो हमें धन किस माध्यम से पहुंचाएगा? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अपने दिमाग पर जो काली पट्टी बंधी हुई है उसको खोलें आंखों से, और जैसे गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए हम वाइपर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग से जमा हुआ कचरा हटाएं। वैसे गलती होमगार्ड जवानों की नहीं है। अब तक आप लोगों के बीच में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर आए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए हैं कि उसका असर आप पर अभी तक है। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप समझदार होते जा रहे हैं तो उसका असर भी कम होता नजर आ रहा है। एक कागज को दिखाकर भ्रामक प्रचार करना, ऐसी अभी तक देश में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पैसा बढ़ा है तो जब रोजगार नहीं तो पैसा कहां से काम आएगा? आप सुविधाओं की बात करते हैं, हम आजादी की बात करते हैं। आप आजाद होंगे तो सुविधाएं ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। हमारी क्रांतिकारी सोच के साथ अपनी सोच को मिलाने का काम करें। हम लोगों ने जो बैठक की है उसमें निर्णय लिया है कि पुनः पूरे देश में जो दस्तावेजों की कमियां रह गई थीं, उन दस्तावेजों को संकलित किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। उसके पश्चात जो स्टडी हमारी चल रही थी, एक दिन में काम नहीं होगा। हम लोगों ने जो अन्य राज्यों से दस्तावेज जुटाए हैं, हमारे जो अधिवक्ता महाधिवक्ता हैं वो इस पर अध्ययन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। रास्ता ऐसा निकले जिससे हमें मात ना मिले, हार ना हो। हर हाल में हम जीतना चाहते हैं,
क्योंकि इतने वर्ष हमने निकाल दिए सिर्फ आशावादी बन के कि सरकार को वोट दो, सरकार बनेगी और हमारा काम करेगी, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। क्या सरकार पहली बार बनी है? ऐसा नहीं है। सरकार अपने आप संज्ञान में नहीं लेकर आ रही। बीच बीच में सरकार की तरफ से चाहे केंद्र हो राज्य हो, समीक्षा बैठकें ली जाती हैं, पर परिपत्र निकाले जाते हैं। होता क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट का कारण यह है कि हमारे फॉलोअप्स में कमी है, हमारी एकता में कमी है। जब देश की होमगार्ड अलग अलग गुटों में बंटकर अलग अलग तरह की मानसिकता को छोड़कर एक मत बना लेगी कि हमें ये चाहिए। कल के मीटिंग में एक और अच्छी बात कही, सीनियर्स की कुछ बातें काम आती हैं। 15-20 मांगों का मांग पत्र बनाकर ना ले जाएं। वो जो सीनियर्स थे उनका जो सुझाव और सलाह थी कि 15-20 मांगों का मांग पत्र बनाकर ना ले जाएं, देश के होमगार्ड जवानों की एक समस्या बनाएं, और एक समस्या, दो समस्या, जिससे होमगार्ड जवानों को पीढ़ियों तक भविष्य में पीढ़ियों तक फायदा हो सके, ऐसा मांग पत्र तैयार करें जिस पर सरकार को विचार करने में ज्यादा वो भी ना लगे, जोर ना आए, और अगर आपको उसका फायदा दे दिया जाता है तो कम से कम एक ही मांग में पूरे देश को लाभ मिले, सार्वजनिक लाभ मिले और आप लोगों को फायदा हो। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं उन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन करने का, हमें सुझाव देने का और हमारे साथ संघर्ष करने का आश्वासन दिया है। उनके हौसले को देखते हुए जिनका पूरा भविष्य अभी इस होमगार्ड में बाकी है, उनको विचार करना चाहिए और विचार करके आगे आना चाहिए। आपको कोई चीज अगर बुरी लगती है तो आप खुलकर कहें, विरोधाभास में ना कहें। आपसे हमेशा कहा गया है कि आप हमें सुझाव दें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हाथी बड़ा होता है लेकिन उसको चींटी मार देती है। ये एग्जाम्पल वर्षों से चले आ रहे हैं, तो हमारी नजर में तो कोई छोटा नहीं है। हमारी नजर में आप सब हमारे साथी, हमारे समान हैं। आपके विचार, आपकी जो भावनाएं वो देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, उन पर विचार किया जाता है और उसके अनुरूप काम करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मानस बनाया जाता है। हम काम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आप जो हमें सुझाव देते हैं, आप जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे फोन करके कहें, कैसे भी अब आपका जो सुझाव हमारे पास आता है, हम उसके साथ बैठ के, हमारी कार्यकारिणी के साथ, राष्ट्रीय कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, उस पर फिर कोई एक्शन प्लान तैयार करने की बात करते हैं। तो जवानों की पीड़ा को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं। जवानों से सहयोग की अपेक्षा है, जवानों से अच्छे माहौल की अपेक्षा है, अनुशासन की अपेक्षा है, मान सम्मान की अपेक्षा है। आप सब ये देने के लिए तैयार रहें। आजादी के दीवाने आपके लिए लड़ाई जंग जारी रखे हुए हैं। जब तक आप सब ने आज तक जो देखा है और अब आगे जो देखने को मिलेगा, उसके लिए आप सब ने अगर सहयोग दिया तो मैं मानता हूं अब वो समय नजदीक नहीं कि होमगार्ड को भी एक अच्छे स्तर का मान सम्मान और बल मिलेगा, अधिकार मिलेगा। राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा जारी है। देश के साथ साथ यहां पर भी मांगों को लेकर पुरजोर मेहनत की जा रही है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी की जा रही है। एक ही राज्य नहीं, अब हर राज्य में आप सबको तैयार रहना है। घर से निकलना पड़ेगा। जब आपसे आह्वान किया जाए, जब आपसे पुनः निवेदन किया जाए कि हमें संख्या बल के साथ यहां उपस्थित होना है,
क्यों? क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता आपके बीच नहीं है, आपके ही लोग आपके ही साथ हैं। इतने सालों से हमने विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न लोगों को काम करते हुए देखा है। ना तो वो काम करते दिखे, ना उनके द्वारा कोई काम होते दिखा, फिर भी उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रेरणा उनसे भी हमने ली है कि हमें दिखावा नहीं, हमें धरातल पर काम करना होगा, हमें रिजल्ट लाना होगा। हम किसी अपेक्षा के साथ नहीं, हम सिर्फ आपके सहयोग, आपके लिए संघर्ष के लिए, आपके लिए मैदान में हैं। तकलीफें हमें भी झेलनी पड़ती हैं, मजबूरियां हमारी भी होती हैं। हम उन सबको दरकिनार करके हर हाल में आपके लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही मानस आप सब बनाएं और साथ आएं। बहुत जल्द जो दिल्ली में रणनीति तैयार की गई है, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ दस्तावेज जो कुछ राज्यों से बाकी हैं, मैं तो आप सबसे भी कहना चाहूंगा, मेरे आपके पास में संपर्क सूत्र होंगे, नहीं हो तो अपने जो राज्य के पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख हैं, उनसे आप बात कीजिए। सबके पास संपर्क सूत्र है, सबसे हमने संपर्क बांधने का प्रयास किया है। वो संपर्क करें और जो जो अब तक तब्दीलियां अपने राज्य में हुई हैं, उन तब्दीलियों से हमें अवगत कराएं, ताकि जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या जो आपके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, उसको हम मजबूती से तैयार कर सकें और ये तय कर सकें कि सभी राज्यों में होमगार्ड ही है। अभी तक तो इतना बड़ा कंफ्यूजन रहा है कि राज्यों में विभाजन के तौर पर अलग अलग पॉलिसियां बनाई गई, उसके तहत होमगार्ड्स को चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में होमगार्ड का एक्ट या उसमें कोई कौमा या मात्रा को अगर छोड़ दें तो एक समान है। तो फिर होमगार्ड की परिस्थिति एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके एक्ट में संशोधन और जो स्वयंसेवी धब्बा है, आप लोग स्वयंसेवक के नाम से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इन दोनों को लेकर हमने ये मुहिम छेड़ दी है। आप सब तैयार रहें, मानस बनाएं। हर समय आंदोलन ही नहीं, आपके द्वारा हौसला बढ़ाया जाना भी हमारे लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल इंजन को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो आप लोगों का हौसला अफजाई करना भी हमारे लिए पेट्रोल का ही काम करेगा, ईंधन का काम करेगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी आवाज आगे बढ़ेगी, हम आगे जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आप सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों के कम से कम सुझाव आते हैं। फिर मैंने बार बार कहा, मैंने किसी से मालूम किया कि जैसे हमारे इस चैनल की अगर बात करें तो इसको सब्सक्राइब करना होता है, तब आप हमसे जुड़ेंगे। इसमें संख्या बल दिखना अति आवश्यक है। इसी में मैसेज भी भेज सकते हो आप, इसी के अंदर अपने संपर्क सूत्र या अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो आप। मेरा अंतिम निवेदन आप सबसे, जैसे भी कोई संदेश होता है, आप सबका प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे, ताकि अच्छा लगे या बुरा लगे, उनके विचार हम तक आए। अच्छा लगेगा तो जागरूक होंगे, बुरा लगेगा तो नाराज ही तो होंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो इसलिए इस संदेश को या हर संदेश को हमारे द्वारा जो भेजा गया है, उस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का प्रयास करें, शेयर कर दें उसको, ताकि ज़्यादा से जितने लोग देखेंगे उतने लोगों में जागरूकता जो भी आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी होगा तो भी लोग हमसे जुड़ेंगे। क्यों?
दुश्मन को घर बैठ के चोरी छुपे हर आदमी देखना चाहता है। एक न एक दिन वो जागेंगे और आपके साथ खड़े होंगे, आपसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। अवसरवादी ना बन के क्रांतिकारी बनो। मैं आप सबको पुनः आभार प्रकट करते हुए, सभी ने पिछली मीटिंग में भी सहयोग दिया था, अब भी उन सभी ने हमारा समर्थन किया है। हमारे जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं, सार्वजनिक करना नहीं, आप सब आश्वस्त रहें, आपके भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए उनको पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि दुश्मन हमारे लोग नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग या हमारे विभाग में बैठे हुए कुछ ऐसे अधिकारी उसके अगेंस्ट रिप्लाई तैयार करें, उससे पहले आप सबको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए कि जो हो रहा है, अगर उन सीनियर्स ने हम पे भरोसा जताया है तो यकीन मानना काम सही हो रहा है। उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने 30-30 साल 25 साल इस विभाग में सेवाएं दी हैं। क्या उनके सामने समस्याएं आई हैं, वो सब एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो साथियों, आप सबका आभार प्रकट करते हुए दिल्ली में जो हमारी मीटिंग हुई उसके खिलाफ, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द आप सबके सामने हमारी जो योजनाएं तैयार की जाएंगी वो आप सबके सामने आएंगी। आप सबको उन योजनाओं के साथ, उन रणनीतियों के साथ हमारे साथ मिलकर संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। हम बहुत जल्द मुकाम हासिल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उन्हें आपके साथ फिर अपने विचारों के साथ आऊँगा। अच्छे लगे तो आप मुझे सुझाव जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।